नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतों को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कुछ आदतों को लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है या फिर उन आदतों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? ऐसा क्यों होता है? इन दोनों सवालों के जवाब एक छोटी सी चीज़ में है, वो है हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम और एक ट्रिक जिसका नाम है टेम्पटेशन बिल्डिंग। इसी चीज़ को एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसके चैप्टर 8 में समझाया गया है, जिसका नाम है हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल, और उसी चैप्टर की समरी आज हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक मैं आपको टेम्पटेशन बिल्डिंग हम अपने रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं या फिर आप कहाँ देखते हो, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में टेम्पटेशन बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। इससे पहले कि हम जाने टेम्पटेशन बिल्डिंग क्या होती है, हम उसका साइंस समझ लेते हैं, और ये साइंस में बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करता है, जिसका नाम है डोपामिन। आपने बहुत बार डोपामिन का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा कि अगर आप शुगर खाते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन का बहुत बड़ा रोल है मोटिवेशन और लर्निंग में। देखो, जब भी आपका ब्रेन रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करता है, यानी कि कुछ एक्शन करने के बाद उसको लगता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो वो डोपामिन को रिलीज करता है। बहुत बार लोग मिस्टेक ये करते हैं, लोगों को लगता है एक एक्शन लेने के बाद डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पहले, वो एक्शन लेने से पहले ही डोपामाइन रिलीज होता है, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके वो एक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको शुगर खानी है या फिर कोई स्वीट फूड खाना है, तो जब आप उसे देखते हो, आपके ब्रेन को पता है जब आप स्वीट खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो तभी वो डोपामाइन रिलीज कर देता है। तो डोपामाइन का बेसिक फंक्शन ये है कि आपको वो मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए। सो आई होप आपको जो बेसिक साइंस है डोपामाइन का वो समझ आया हो। अब बात करते हैं एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसके बारे में। ये बुक 4 लॉस के ऊपर काम करती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पहले जो वीडियोस मैंने डाले हैं 1 से लेकर 7 चैप्टर तक, वो जरूर देखने होंगे, ताकि आपको पहले लॉ के बारे में समझ आ सके। तो वो 4 लॉज हैं: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। अब ये जो चैप्टर है वो सेकंड लॉ के ऊपर काम करता है, जिसका नाम है मेक इट अट्रैक्टिव। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वो ये है कि हाउ टू मेक अ हैबिट अट्रैक्टिव। हमारी आदतों को हम अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। तो इस चैप्टर में जो इस बुक के ऑथर है जेम्स क्लियर, उन्होंने एक टेम्पटेशन बिल्डिंग का फॉर्मूला बताया है, जिससे कि आप अपनी आदत को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। और वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एंड द फॉर्मूला इज लिंकिंग द डिजायरेबल एक्शन विद द नेसेसरी एक्शन। यानी कि एक ऐसी आदत, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा एक्शन जो आप करना चाहते हो, उसे एक ऐसे एक्शन के साथ जोड़ना जो कि करना जरूरी है। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको एक ऐसा एक्शन ढूंढना है जो आप करना चाहते हो, और एक ऐसा एक्शन ढूंढना है जो कि करना जरूरी है। उन दोनों को जोड़ देना, इसे ही कहते हैं टेम्पटेशन बिल्डिंग का फॉर्मूला। तो चलो इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं, ताकि आप ठीक से समझ पाए। सबसे पहले तो इस बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसे हम सुनते हैं, उसे आप समझते हैं, ताकि आपको आगे के एग्जाम्पल समझने में आसानी हो और इस बुक की समरी को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। तो इस बुक में जो स्टोरी है उसे सुनते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है जिसे नेटफ्लिक्स देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत ज्यादा वक्त नेटफ्लिक्स देखने में बिताता है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि उसे ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो वो अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो स्किल्स है उन्हें यूज करके कुछ प्रोग्राम से लिखता है। तो वो करता क्या है, उसकी जो एक्सरसाइजिंग साइकिल होती है जो कि घर में हम यूज करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उसे जोड़ता है अपने टीवी से और अपने लैपटॉप से। अपने लैपटॉप पे कुछ प्रोग्राम से लिखता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम से लिखता है। वो प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं, अगर वो साइकिल कुछ सर्टेन स्पीड पे चलेगी तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। अगर वो साइकिल उस स्पीड से कम हो जाती है कुछ ज्यादा वक्त के लिए, तो नेटफ्लिक्स पे जो भी वो शो देख रहा है वो बंद हो जाएगा या फिर पॉज हो जाएगा, और वो शो तब तक नहीं चलेगा जब तक वो फिर से उसी स्पीड पे वो साइकिल नहीं चलाता। तो अब जब भी उसे नेटफ्लिक्स देखना हो, उसे वो साइकिल चलानी पड़ती है, और तभी वो शोज देख सकता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। नेटफ्लिक्स देखना पसंद होता है। ये काम वो तभी कर सकता है जब वो साइकिल उस स्पीड पे चले। अब इसमें से वो 2 चीजें अचीव कर लेता है। सबसे पहले वो ऐसा काम करता है जो वो करना चाहता है, यानी कि नेटफ्लिक्स देखना, और ऐसा काम भी करता है जो वो करना जरूरी है, यानी कि एक्सरसाइज करना। दोनों काम जुड़ जाते हैं। यही है टेम्पटेशन बिल्डिंग का फॉर्मूला। एक ऐसी एक्शन जो कि आप करना चाहते हो और एक ऐसी एक्शन जो करना जरूरी है, इन दोनों को जोड़ दें। चलो प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। देखो, मान लो आपको इंस्टाग्राम देखना बहुत पसंद है, सबको पसंद होता है, मैं भी रील्स देखता हूँ, लेकिन कुछ थोड़े वक्त के लिए। तो समझो मुझे रील्स देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रूल बनाऊंगा कि अगर मुझे रील देखनी है तो एटलीस्ट रील देखने से पहले मैं 10 पुशअप्स लगाऊंगा। अब यहाँ पे 2 चीजें अचीव हो जाएगी। एक तो एक ऐसा एक्शन जो मैं करना चाहता हूँ, यानी कि रील्स देखना, वो भी पूरा हो जाएगा, और एक ऐसा एक्शन जो मेरे लिए जरूरी है, यानी कि एक्सरसाइज करना, पुशअप्स लगाना, वो जरूरी है मेरे लिए, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बार बार मैं एक ही चीज दोहरा रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर में यही चीज समझाई गई है कि एक ऐसा एक्शन ढूंढो, एक ऐसा बिहेवियर ढूंढो जो आप करना चाहते हो। एक्चुअली उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही होगा, लेकिन एक ऐसा एक्शन ढूंढो जो आपके लिए करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकता है, स्टडी हो सकता है। तो इन एक्शंस को उन एक्शंस के साथ जोड़ो जो आप करना चाहते हो। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊंगा जहाँ पे टेम्पटेशन बिल्डिंग यूज होती है। तो वो
एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपके घर में कोई बच्चे हैं या फिर आप खुद हो और आपको टीवी देखना है या फिर मोबाइल देखना है या फिर गेम्स खेलना है या फिर कुछ भी ऐसा करना है जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपकी जो मम्मी होती है या फिर उन बच्चों की जो मम्मी होती है वो कहती है कि पहले ये काम कर लो या फिर पहले कुछ घंटे पढ़ाई कर लो या फिर कुछ भी वो बताती है वो करने के लिए, उसके बाद ही आप वो टीवी देख सकते हो, वो गेम खेल सकते हो या फिर जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है टेम्पटेशन बिल्डिंग। हालांकि आपको मम्मी को वो नहीं पता कि वो टेम्पटेशन बिल्डिंग का यूज कर रही है, लेकिन आपको पहले ऐसा काम करना पड़ता है जो कि करना जरूरी है। वो हो सकती है पढ़ाई, हो सकती है या फिर वो मम्मी का जो काम है वो हो सकता है, और उसके बाद आप वो एक्शन करते हो जो आप करना चाहते हो, यानी कि गेम्स खेलना या फिर मोबाइल फोन देखना या फिर टीवी देखना। तो रियल लाइफ में यहाँ पे टेम्पटेशन बिल्डिंग यूज होती है। सो आई होप आपको ये चैप्टर 8 की समरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इन चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई जरूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करना यार। सी यू सून।